द 4 आवर वर्क वीक बुक। ऑथर अपने लाइफ के एक इवेंट के बारे में बताते हैं। जब वो 8 साल के थे तब वो एक बार एक दुकान से अपने घर की ओर लौट रहे थे। उनके हाथ में एक सिक्का था जिसे वो खेलते हुए आ रहे थे और अचानक वो सिक्का गटर में गिर जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी ऑथर वो सिक्का नहीं निकाल पाते, बहुत परेशान होता है। घर पहुंचते हुए सारी बात अपने फादर को बताते हैं और उनके फादर उनको कहते हैं, बेटा तुमने पैसों से नहीं खेलना चाहिए था। पर थोड़ी देर बाद उनके दादाजी उनको बुलाकर कहते हैं, बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा एक सिक्का खो गया, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ वही एक सिक्का था जो खो गया है। इस बात से ऑथर को पैसों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। दोस्तों, अगर आप भी पैसों को और अपनी जिंदगी को देखने के नजरिया बदलना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपने वीडियो को पॉज किया, स्किप किया या फिर शट डाउन किया तो इसका मतलब है आप इसी तरह अपनी सफलता, अपने एम को भी इसी तरह पॉज कर रहे हैं, इसी तरह से स्किप कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं लेखक के द्वारा सिखाए गए वो सारी बातें, वो सारी डिटेल इस बुक में हम जानेंगे द 4 आवर वर्क बुक समरी में। सर कहते हैं कि वो एक चैरिटी में गए थे, वहां उन्होंने जितने हो सके पैसे सब कोई डोनेट कर रहा था, लेकिन सारे पैसे कलेक्ट करने के बाद भी $1 मिलियन कम थे उनके गोल तक पहुंचने के लिए। लेकिन तभी एक क्राउड से एक आदमी उठा और $1 मिलियन का चेक साइन करके दे दिया। सब लोग बहुत खुश हो गए। तभी ऑथर ने रियलाइज किया कि दुनिया में हर इंसान उस आदमी जैसा बनना चाहे। अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि आपके पास एक लैम्बोर्गिनी हो, आप किसी आइलैंड पर रह रहे हो। अमीर बनने का मतलब यह है कि आप अपनी और दूसरी को हेल्प कर पाए। ऑथर कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है दूसरों की जेब से अपना पैसा निकलवाना, यानी कि ये समझाना who's got my money। रिच बनने के लिए ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं तो आप भैंस के आगे बिन बजाते रह जाओगे। आप में से कई लोगों को ये कहता हुआ सुना होगा कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं पर पैसे नहीं आ रहे। यहीं पे फॉल्ट है। आपने कभी टीवी पे फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसे स्पॉट कार की एड देखी? कभी नहीं, क्योंकि वे टीवी एड्स नहीं चलाते। वे जानते हैं कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके पास कभी इतने पैसे नहीं होंगे कि वो ये कार खरीदे। अमीर लोग बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। वे पहले अपने कस्टमर को फाइंड करते हैं और किसी को भी अपना सामान नहीं बेचते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर कोई उनका सामान नहीं खरीदेगा। जनरली हम वेल्थ को पैसे से नापते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसे अर्न करता है तो हम उसे ज्यादा अमीर मानते हैं और कम पैसे कमाने वाले को कम अमीर मानते हैं। लेकिन पैसों के अलावा भी 2 फैक्टर ऐसे हैं जो किसी भी इंसान को ट्रू वेल्थ डिसाइड करता है, जो है टाइम एंड मोबिलिटी। आज की डिजिटल एज में सिर्फ पैसे ही वेल्थ नहीं है, बल्कि पैसा, समय और कहीं भी जाने की आजादी आपको अमीर बनाती है। मान लो 2 आदमी है जिसका नाम है, एक का नाम है लियान, दूसरे का नाम है इथन। लियान एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है जहां उसे हर महीने 90,000 रुपीज मिलता है, जहां इथान एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके महीने का 60,000 कमा रहा है। तो आप किसे अमीर मानेंगे? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि इथन, जो कि बड़ी कंपनी में काम करता है, जबकि हम उनकी एब्सोल्यूट इनकम को कंपेयर करें, क्योंकि हर चीज रिलेटिव होती है, ना कि एब्सोल्यूट। इसलिए अगर आप इन दोनों की रिलेटिव इनकम को कंपेयर करें तो लियान हफ्ते में 50 घंटे काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ इथन सिर्फ 15 घंटे काम करता है। जिसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो लियान हर घंटे 450 रुपीज ओनली अर्न करता है, जबकि इथन हर घंटे 1000 रुपए कमाता है। अब सोचो कौन ज्यादा अमीर हुआ। हमारा टाइम हमारी लाइफ की सबसे कीमती चीज होती है। जिसे रिलेट करके देखें तो यहाँ इथन ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो लियान के पूरे 35 घंटे काम करता है। अब आप ही सोचो कि वो हर हफ्ते में उन 35 घंटों में क्या कुछ कर सकते। उस टाइम के नई स्किल सीख के अपने बिजनेस बिल्ड कर सकते, जिससे उसकी इनकम भी बढ़ेगी, जिससे वो अपनी फैमिली, फ्रेंड और हेल्थ को भी टाइम दे सकता है, जिसके रिटर्न में उसको हैप्पीनेस का लेवल इंक्रीज होगा। लियान के लिए ये सारी चीजें करना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम टाइम है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे जियो आर्बिट्रेज कहते हैं, कि वो इस कंपैरिजन और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। जियो आर्बिट्रेज मतलब 2 मार्केटिंग के बीच के इकोनॉमी डिफरेंट का फायदा उठा के रिटर्न्स जनरेट करना। मतलब महंगे से महंगे शहर कमाकर सस्ती से सस्ती जगह पर रहना। लेकिन लियान महंगे शहर में लोकेटेड एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, जहां उसे हर रोज आना जाना पड़ता है, जिसके लिए उसका घर ऑफिस के आसपास होना जरूरी है। जबकि दूसरी ओर इथन ऑनलाइन बिजनेस करता है, वो अपनी पूरी कमाई पूरी दुनिया से कहीं से भी कर सकता है, जिसके लिए उसे कुछ और नहीं, बस एक लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए। दूसरी तरफ क्योंकि लियान को डेली ऑफिस जाना पड़ता है, इसलिए उसके आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और ऑफिस के पास घर लेकर रहने का खर्चा बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि वो और उसकी कंपनी दोनों एक महंगे शहर में लोकेटेड, जिसकी वजह से लियान ज्यादा पैसे कमाने के लिए सेविंग नहीं कर पाता। जबकि दूसरी तरफ इथन, जो पूरी दुनिया में कहीं भी रह के काम कर सकता है, इसलिए वो अमेरिकन डॉलर में कमाता है और रहता बाली, इंडोनेशिया,
जहां उसके खर्चे बहुत ही कम हैं। जितने खर्चे में लियान एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता है, उतने ही पैसे में इथन 4 बार रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता है, और वो भी सेम स्टैंडर्ड का। इससे इथन का सेविंग और भी ज्यादा होता है, और ये मार्केट का इकोनॉमी का फायदा उठा के अपनी वेल्थ बिल्ड करना सिर्फ इथन के लिए पॉसिबल है, क्योंकि वो इंटरनेट से बिजनेस करता है। एक्चुअल में इंटरनेट से ऑटोमेटेड इनकम पाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो 3 सबसे पॉपुलर तरीके हैं उसमें पहला है खुद का कोई प्रोडक्ट या कंटेंट बनाकर इंटरनेट पे बेचना। दूसरा, अपने प्रोडक्ट या आइडियाज को लाइसेंस करके उससे रेवेन्यू जनरेट करना। तीसरा, चीजों को रीसेल करना, जिसे ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। अगर आपको रीसेलर बनना है तो आपको एक प्रोडक्ट खरीदना होगा जिससे आप भी होलसेल वेबसाइट जैसे अलीबाबा एंड कई मैन्युफैक्चर डायरेक्टर खरीद सकें, जिसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का एज इट इज उसमें थोड़ा सा बेटर बनाकर बेच। जैसे कि अगर टी शर्ट है तो उस पर प्रिंटिंग करके अपनी खुद की वेबसाइट या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे साइट। अब जितना इजीली मैं ये सब बोल रहा हूँ उतना इजी ये काम होता नहीं है। पहले आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक बार आपने वो चीज सीख ली तो आपको इस सिस्टम समझ में आ जाएगी और आप अपने सारे काम को आउटसोर्स करके ऑटोमेटेड इनकम अर्न कर सकते। आउटसोर्स करने का आइडिया पहले मुझे भी समझ नहीं आता था। मैं जब भी अमीर लोगों को देखता था तो वो हर छोटे मोटे काम के लिए किसी दूसरे इंसान को रख के, जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, घर में काम करने के लिए नौकर, और मुझे लगता था कि ये बस शो ऑफ करने के लिए करते हैं और वो खुद काफी लेजी होते हैं जो छोटे मोटे काम खुद नहीं करते। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ज्यादातर रिच मेंटलिटी वाले लोग नौकर रखते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, ना कि शो ऑफ करने। उन्हें अपने टाइम का वैल्यू पता होता है। उन्हें पता होता है कि जो जितना टाइम ड्राइविंग जैसे छोटे मोटे काम में लगाएंगे उतने ही टाइम में वो अपना काम कंप्लीट करके सारे नौकरों से पगार से ज्यादा पैसे कमा सकते। इसलिए आपको भी वही काम करने चाहिए जो बस आप कर सकते हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो। बाद में अपने सारे कामों को आउटसोर्स कर देना चाहिए। एक गरीब मछुआरा समुद्र से मछली पकड़ने के लिए काम करता है। वो अपनी गरीबी के लिए अपने हालातों को कोसता है। एक दिन उसके शहर में एक अमीर आदमी को व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया, जिसके चलते उसने सब कुछ बेचना पड़ा। ये जान के गरीब मछुआरा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे इसे पता चलेगा कि अब गरीबी क्या होता है। अब वो गरीब मछुआरा उसके घर के सामने ही एक छोटे के घर पे किराए में रहने लगा। अब वे दोनों सुबह सुबह उठ के मछली पकड़ने के लिए जाने लगे। एक दिन उन दोनों को बहुत सारी मछलियां मिली, जिसे बेचकर उन दोनों ने काफी पैसे कमाए। वो जो पहले अमीर आदमी था उसने उतने ही पैसे खर्च किए जितने उसकी जरूरत थी, बाकी पैसे उसने बचाए। वहीं दूसरी तरफ वो गरीब मछुआरा अपने सारे पैसे को अपने शौक पे खर्च कर दिया। अगले दिन जब वो गरीब मछुआरा अकेले ही मछली पकड़ने जाता है, जबकि वो अमीर सोच वाला आदमी अपने बचाए पैसे से 2 और लोगों को काम पे ले आता। अब ये 3 लोग मछलियां पकड़ रहे थे। वहीं वो गरीब मछुआरा जो पहले की तरह अकेले ही खुद ब खुद मछली पकड़ रहा है। इन तीनों ने मिलकर अकेले मछुआरे से 3 गुना ज्यादा मछली पकड़ी। उस अमीर आदमी ने इस बार भी वही किया जितनी उसकी जरूरत थी, उतने ही पैसे खर्च किए, बाकी पैसे उसने बचाए। धीरे धीरे उस रिच माइंडसेट वाले इंसान ने बहुत सारे लोगों को काम पे रखा। देखते ही देखते मछलियों का बहुत बड़ा व्यापार बना लिया, जबकि वो गरीब मछुआरा गरीब का गरीब ही रहा, क्योंकि उसने अपने आप को पे नहीं किया। पे योरसेल्फ का मतलब है जितना भी कमाते हो उसमें से कम 10% हिस्सा सेव करें खुद के लिए, बाकी 90% को अपनी जरूरतों। ज्यादातर लोग पॉर्किनेशंस लॉ का शिकार होते हैं, मतलब जैसे तैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनके शौक और खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए कुछ भी हो, बहुत सारे पैसों को प्रोटेक्ट करो जब तक उन्हें इन्वेस्ट करने का सही अपॉर्चुनिटी ना मिले। शार्क टैंक के होस्ट डायमंड जॉन कहते हैं कि 24 साल का लड़का मेरे पास आया, मुझसे पूछा कि क्या मुझे पेंटिंग को लेकर कोई नया चीज सिखा सकते हैं। डायमंड ने बोला कि मुझे इस फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। इस पर लड़के ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर वहां से एक गाड़ी रुकी, एस्टन मार्टिन, जिसमें उस लड़के का ड्राइवर था। इस पर डायमंड जॉन काफी हैरान हुए। उन्होंने उस लड़का से कहा, मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ ठीक ही चल रही है, पर वैसे अभी तुम क्या करते हो? तब उस लड़के ने कहा, वैसे तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, जहाँ हर संडे को मैं एक लाइव पेंटिंग बनाता हूँ और उस पेंटिंग को टी शर्ट पे प्रिंट करके सिर्फ 1 दिन के लिए बेचता हूँ, जिससे मेरे लॉयल फैंस खरीदते हैं। मैं उन टी शर्ट का प्राइस 1000 से 4000 रखता हूँ और पिछले साल हमने करीब 10 करोड़ का बिजनेस किया। पेंटिंग बनाना मेरे स्ट्रेंथ है और उसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा इस स्ट्रेंथ पे साफ करने के लिए लोगों से फीडबैक लेकर सीखता रहता हूँ। अभी बात पक्की है कि आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखो, आपने देखा होगा कि वो किसी एक चीज में सबसे बेस्ट होते हैं। मिडिल क्लास ये मानते हैं कि फॉर्मल डिग्री से ही अमीर बना जा सकता है,
वहीं अमीर लोग ये मानते हैं कि अमीर होने का रास्ता स्पेसिफिक नॉलेज है। कोई अमीर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत कुछ खास नॉलेज को सबक लेके सीखी है, सबक लेके बनाई है। अमीर लोग का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग सोचते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें और पैसे कैसे कमाएं, और ये रिपीट करते जाते हैं जब तक कि वो अमीर नहीं बन जाते। और यही फोकस उन्हें एक दिन अमीर बना भी देता है, जिसे मिडिल क्लास फिर लक का नाम देते हैं। जब आम लोग अमीर होने लगता है तो वो लोग मास्टर्स और पीएचडी करते हैं, लेकिन सबसे एफिशिएंट तरीका यह है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। जितना बड़ा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी। अमीर लोग सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, उन्हें बुक पढ़ना और दूसरों से सीखना पसंद है। इसलिए जिम रॉक कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन आपको घर चला सकता है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन आपकी किस्मत बदल सकती है। ये सारी बातें मैंने सीखी है टिम फॉरिस की बुक द 4 Hour Worksheets। अगर आप भी ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर खरीदें और इससे नॉलेज गेन करें। दोस्तों, ये थी द 4 Hour Work Week की डिटेल समरी। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साथ में YouTube, जो अपने आप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये लास्ट में आपको कुछ वीडियो सजेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है इस वीडियो को आपकी जरूरत है। आप इसे देखें और अपनी सक्सेस में एक कदम और आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए अलविदा।